हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के, ठीक है, कुछ क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग को पता है, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग ने पास्ट एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत पढ़ा था, बेसिक समझा था और एक दो क्वेश्चन हम लोग ने लगाया हुआ था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 हम देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2020 में आया हुआ था, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, राम, मोहन एंड सोहन वे आर पार्टनर। राम, मोहन, सोहन वर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। राम विथड्रॉ 3000 एवरी मंथ एंड मोहन विथड्रॉ 4000 एवरी मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम वाज चार्ज वेयर द पार्टनर्स इंडीड वाज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, शोइंग द वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ उनके बारे में, लिखूँ राम है, मोहन है, राम हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, सोहन हो जाएगा, ठीक। 2 में बांटा गया है, 2:1 में, 2:1 में, ठीक, 2:1 में। विथड्रॉ 3000 रुपये पर मंथ, मतलब विथड्रॉ किया गया है 3000 रुपये पर मंथ, 12 हो जाएगा, यानी कि 36,000 हो जाएगा। ये किसने किया है? राम ने किया है, यानी ये राम का हो जाएगा। फिर बोलूँ मैं, मोहन विथड्रॉ 4000 एवरी मंथ, मोहन ये किया है 4000 एवरी मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, ठीक। फिर बोला गया वाज चार्ज वेयर द पार्टनर से डेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, हो गया। साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। चलो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ, आगे करके दिखाऊँ, तो लेट्स बिगिन। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने इसके पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी तरह हम लोग इसमें भी टेबल बना देंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा है राम लिख देंगे, ठीक है, मोहन लिख देंगे, ठीक है, राम मोहन, या आप यहाँ पे सोहन लिख दो, सोहन लिख दो, और यहाँ पे आप मोहन लिख दो, और यहाँ पे आप राम लिख दो, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ पे लिख दो पर्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया था, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो विथड्रॉ किया, यानी कि हम जो पहले तो हम आईओडी निकालेंगे, ठीक है। तो आईओडी अगर मैं निकालूँ राम का आईओडी निकालूँ, 36 हो जाएगा, 36। फिर कितना हो जाएगा? और क्वेश्चन में दिया क्या है? 6% दिया हुआ है, ठीक है। फिर 6 मंथ का निकालूंगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इतना तो आ रहा होगा ना समझ में। 2 ये 3 हो जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? जल्दी कंप्लीट करो। अगर मैं बोलूँ 36 × 3, ये बचा हुआ है, तो हो जाएगा आपका 1080, ठीक है। एक बार मैं आपको करता हूँ 3600 × 6 डिवाइडेड बाई 100 × 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 1080 आपका आंसर आ जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1080 हमारा है। अगर मैं वही 48 को निकालूँ, यानी कि मोहन का अगर मैं निकालूँ, ये राम का है और ये मोहन का है, इंटू हो जाएगा 6/12, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 1/2, 2 से 3, तो हो जाएगा हमारा 480 × 3, आंसर हो जाएगा 1440, ठीक है, ये होगा। अब मैं इसी टेबल, यानी कि हमारा जो टेबल है, टेबल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मैं अगर मैं लिखूँ, क्या लिखूँगा? कैंसिलेशन, जो हम कैंसिल करूँगा, कैंसिलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। हम कैंसिलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर मैं इन सबको टोटल कर दूँ, यानी कि 1080 प्लस 14, ठीक है, 1440, ठीक है, 2520, यानी कि मैं अगर यहाँ पे टोटल करूँ 25 20 2520 होता है। अब हमको इसमें बांटना था, ठीक है, लेकिन हम बांटे किसमें बताइए? 1080 में, जो हमने यहाँ पे निकाला, ठीक, और हम बांटेंगे किसमें? 1440 में, इसका कुछ नहीं जाएगा। अब ये जो है हमारा टोटली हमने क्या किया है, जल्दी बताओ? रॉन्ग किया। तो जब हम आपको बताए थे, जब रॉन्ग होगा, यानी कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे होता है? क्रेडिट साइड में होता है आपका,
पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड होता है, वही हमारा ये क्या हो जाएगा, डेबिट साइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा। क्वेश्चन समझो एक बार, अब ये करो, यानी कि हमने इंटरेस्ट ड्राइंग क्या दे दिया है, इसका लिखा तो हमने सीधे पुट कर दिया, जो हमारा टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हम हमारे को जो क्वेश्चन गिवन है उसमें 2 और 1 1 के बांटना था। तो अब हमारा ये जो पॉइंट बना है ना, यानी कि 240 जो है, इसको हम 2 1 1 में बांटेंगे। तो आइए अगर हम बांट के देखें तो अगर मैं बोलूँ 2 1 1 0, यानी कि आप लिखोगे डिवीजन, यहाँ पे ऐसे कर दो डिवीजन, डिवीजन डिवीजन करोगे 2 0, रेशियो जो हम बांटेंगे, ठीक है, 2:1:1 में, ठीक है, इसमें हम बांटेंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं बांटूंगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो आप। अगर मैं लिखूँ 2520 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, आंसर हो जाएगा 1260, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर मैं बात लूँगा 20, यानी कि 2540 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, आंसर हो जाएगा 630। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 630। सेम हमारा 1 है तो वहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 630। अब हम सब टोटल करेंगे तो कितना आया हमारा 2520। ये हमारा क्वेश्चन बोला था करने के लिए, ठीक है, और हम लोग ने कर डाला। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले आप मुझे ये बताओ कौन सा ज़्यादा, यानी कि इधर वाला कम है, ज़्यादा है ये, फिर ये इधर का ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो 206 माइनस 1080 इज इक्वल टू 180। तो 180 जो हमारा आया 180, ये हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 180 क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, जाहिर सी बात है। ये मैं आपको बता दिया हूँ, क्यों, हमको बांटना इधर था और इस साइड हमारा कम आया था, ज़्यादा इधर आएगा, और ये हमारा एग्जैक्ट रेशियो में इससे बांटना था, लेकिन हम लोग ने क्या कर दिया, गलत कर दिया था। अब जब हम किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अब 1 मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, इंटरेस्ट ड्राइंग जो है यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट किए थे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे क्रेडिट आप देखिए, ठीक। आगे फिर अब मैं क्या बताऊँ जल्दी। अब इसका हम निकालेंगे तो इसका हमारा कितना आया, निकालिए 1440 माइनस 630, आंसर हो जाएगा 810। फिर ये हम लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 630 हो गया डेबिट, और ये भी आपका डेबिट होगा और ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये हमारा टोटल कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक। अब मैं इसको इरेज करके लिखूँ, और मैं इसको इरेज करके जनरल एंट्री लिखूँ, जनरल एंट्री तो लिख सकता हूँ ये, और ये डेबिट हो रहा है तो लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 180 रुपीज़, ठीक है। फिर लिखेंगे सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 630। फिर लिखेंगे टू मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी ये क्रेडिट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है हमारा 810, ये हमारा टोटल आंसर होता है। अगर आप इसका नरेशन करोगे तो लिख सकते हो एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली चेंज, ठीक है, आपने रॉन्गली चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा होता है टोटल, समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। आइए एग्जांपल नंबर हम 2 देखते हैं, ठीक है। ये भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन करते हैं आपके स्क्रीन पे, एक्स वाई एंड जेड हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, एक्स वाई जेड, और उन्होंने उनका रेशियो दिया हुआ है। Exactly, जेड वांट टू द शुड बी गिवन इक्वली शेयर विथ द एक्स एंड वाई, फर्दर ही एक्स एंड वाई, एंड ही फर्दर वांट दैट द चेंज इन द प्रॉफिट sharing ratio should come into effect retrospectively or for the last 3 years. X and Y have no objection of this. The profit of last 3 years were 52,000, 44,200 and 51,610 दिया हुआ है। Show the adjustment for the profit of the last 3 years of the means of the journal entry, ठीक है, वेरी सिंपल है। तो पहले मैं क्वेश्चन करते रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, showing adjustment entry, एडजस्टमेंट टेबल, पहले हम टेबल बनाते हैं, ठीक। तो सेम जैसे आप लोग ने बनाया सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्या दिया, जो भी हमारा पार्टनर्स है, ठीक है। तो पार्टनर क्या है, कौन कौन है, एक्स वाई जेड है।
तो हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड, ये जेड का हो जाएगा, ठीक है, वाई का हो जाएगा और ये हमारा एक्स हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब हम लिखेंगे पार्टिकुलर, पार्टिकुलर लिखेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में समझो, तीन पार्टनर्स थे, तो जितना भी प्रॉफिट है, ठीक है, उस प्रॉफिट को बांटना था इक्वली, ठीक है, उस प्रॉफिट को इक्वली बांटना था, लेकिन ये तीनों पार्टनर ने क्या कर दिए, ठीक है, ये 2 to 1 में बांट दिए, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, पहले तो टोटल प्रॉफिट निकाल लो, टोटल टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 3 ईयर, जो टोटल प्रॉफिट होगा 3 ईयर का, ठीक है, तो वो हो जाएगा 3 ईयर्स लिख लो। तो कितना कितना है, अगर मैं बोलूँ तो 52,000 हो जाएगा फर्स्ट, 52,000 प्लस है हमारा 44,200 हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बोलूँ 51,610, तो 51,610, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर मैं इन सबको टोटल कर दूं तो कितना हो जाएगा, कंप्लीट कर लेता हूँ आपके सामने, तो हो जाएगा 52,000 प्लस 44,200 प्लस 51,610 प्लस, ठीक है, 147,810, ठीक है, 147,810, ठीक है, 1,47,810 रुपीज़, ठीक है, इतना हमारा आ गया आंसर। अब हम क्या करेंगे, इस पे बोला कि इस पे हम लोग ने कर दिया है 2, हमारा जो क्या रेशियो कितना था, 2 to 1 था, 2 to 1 पे हम लोग ने बांट दिया, ठीक। चलो अब बताइए हमारा आंसर कितना होगा, अगर मैं इसी को बांटूँ 2 डिवाइडेड बाई 5, आंसर हो जाएगा हमारा 59124, ठीक है, 59124, तो हमारा 59124, 59124, फिर हमारा 1 हो जाएगा, तो मान लेते हैं 147,810 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, आंसर हो जाएगा 29562, 29562, 29562 आया। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, तो टोटली हम लोग ने राउंड किया, और जब हम राउंड कर दिए तो हम इसको पहले क्या करेंगे, सही करेंगे, तो हम लिखेंगे, जल्दी बताओ क्या लिखें, तो इफ प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर मैं करूँ 1,47,810 करेंगे, ठीक है, तो आप लॉग कर लेते हैं, 1,47,810 डिवाइडेड बाई 3, आंसर 4927, ठीक है, हो जाएगा 49,270, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। अब हम इसको बांट देंगे तो 49,270 आएगा, ठीक है, 49,270, 49,270, ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे आप लोग को पता है कि क्या क्रेडिट होगा क्या डेबिट होगा, आप लोग बताओ। तो अगर मेरा हमारा क्या है, ये इधर ज़्यादा है, ठीक है, अगर इधर ज़्यादा है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 59124, 59124 माइनस 49,270, आंसर हो जाएगा 9851, तो ये हमारा डेबिट हो रहा है 9854, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो 59124 माइनस 49,270 इक्वल टू, ये हो जाएगा 9854, ये हमारा हो गया क्रेडिट। अब मुझे बताओ डेबिट क्रेडिट क्यों होगा, जाहिर सी बात है हम लोगों ने पहले बता चुका था, जब इधर डेबिट इधर अधिक होता है तो डेबिट और इधर हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, जनरल एंट्री, तो जाहिर सी बात है क्या लिख सकते हो, एक्स। अब लेकिन मुझे ये बताओ इसका भी तो कुछ होगा ना, जल्दी बताइए, यहाँ पे भी एक मिनट, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, इसके कंपैरिजन में, तो ये भी हम थोड़ा सा गलती कर दिए, ये हमारा भी डेबिट होगा, ये भी दोनों डेबिट होगा। फिर हमारा ये जो होगा ना, इधर हमारा अधिक है, इस केस में हम क्या लिख दोगे, क्रेडिट, तो हम लिखें, अगर मैं पहले कर लो 49,270 माइनस, ठीक है, 29,562, आंसर हो जाएगा 1, मतलब 19,708, जो हमारा होगा क्रेडिट, ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर आपका ज़्यादा है और ये इधर कम है, इसके पहले हमारा ऊपर कम हो रहा था। तो हम अब करेंगे क्या, इसको ऊपर कर दो यार, तो हम लिखेंगे डेबिट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, फिर वाई कैपिटल अकाउंट, फिर 2 जेड कैपिटल
अकाउंट, ठीक है, अकाउंट, ये डेबिट हो गया, डेबिट हो गया। तो इन लोगों का कितना हो जाएगा 9854, ठीक है, 9854, फिर हमारा इसका हो जाएगा 19708। ये हमारा कंप्लीट होता है आंसर। अगर मैं इसका नरेशन लिख दूँ तो क्या होगा, नरेशन जल्दी बता दो आप लोग। ठीक है, आप लिख सकते हो एक्स एंड वाई, ठीक है, जो आप लोग पेड किया हो करेक्ट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा अब टोटल कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसी तरह का भाई आएगा, ठीक है। जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उतना ज़्यादा टफ नहीं देता है, ठीक है, सिंपल ही देता है। बस केवल आपको कहाँ पे कौन सी वैल्यू रहनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहिए और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। अब ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3, जो हमारे सीबीएसई में 2020 में सैंपल पेपर में आया था, ठीक है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। रोहित और रमन एंड रैना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनर्स थे। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019, फिर 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो जाएगा, फिर 1,20,000 हो जाएगा, 1,60,000 यानी 1,60,000 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। ईच पार्टनर विथड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20। क्वेश्चन बोला एज पर द प्रोविजन ऑफ देयर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% पर एनम है। प्रॉफिट और लॉस शेयर कर दिया गया है 541 पे। नेट प्रॉफिट 72, ठीक है, डिवाइडेड इक्वली। अब देखो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछा है। पहले अगर इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है, तो सारे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, पास एडजस्टमेंट के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले नंबर आईओसी दे दिया, आईओडी भी दे दिया, प्रॉफिट वगैरह सारा कुछ दे दिया है। एक तो बोला हुआ है कि आपको चलिए मैं क्वेश्चन करते हुए बताता रहता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले नंबर आप करोगे क्या, अगर हम टेबल ही बना लेते हैं, चलो टेबल हम बना लेंगे। तो पार्टनर क्या क्या है, एक तो हमारा टोटल रहेगा फॉर्म का, ठीक है, हम टोटल कर देंगे। टोटल लिखो या फॉर्म लिखो, बात इकाई है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। फिर हमारा क्या था, रैना, मैं यहाँ पे रैना लिखूंगा। फिर एक हम बना दिए, एक किसका बनाएंगे, रमन का बना दिए। फिर एक हम क्या बनाएंगे, इजी, मतलब रोहित का बनाएंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग जस्ट सॉल्व करते हैं। पर्टिकुलर लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें बांटा गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूं, ठीक है, पर्टिकुलर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया। आपको पता है कि इसका जो ए का यानी कि रोहित का जो कैपिटल है, ठीक है, वो 2 लाख रुपए है, ठीक है, 2 लाख रुपए है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का अगर मैं निकालूँ 10% दिया हुआ है ना, नहीं 5% दिया हुआ है, ठीक है, 5%। तो आंसर हो जाएगा आपका 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 2 लाख रुपये में लिखा, फिर इंटू किए 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है। ये हम लोग यानी कि 10,000 आ गया, 10% का। तो ये हो गया। अब रमन का कितना दिया हुआ है, रमन का हम कैपिटल देखें तो 1,20,000 रुपये, 1,20,000 हम लिखेंगे, इंटू करोगे 5% डिवाइडेड बाय 100, तो इसका हो जाएगा 6,000, ठीक है, 6,000 हमारा आ गया आंसर। तो हमारा 6,000 हम लिख सकते हैं। सेम हम रैना के देखेंगे, रैना का कितना है, 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 8,000 हो जाएगा टोटल, 8,000, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 16, नहीं 10 + 6 यानी 16 हो गया, 16 + 8 24 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 24, ठीक है। फिर मैं आगे बोलूँ, ये 24 है, फिर मैं करूँगा क्या, और ये हमारा क्या होता है, पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम सही से लिखते हैं और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे तो हमारा डेबिट होता है, लेकिन इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फिर मैं आगे अगर मैं बढ़ूंगा इसके, ठीक है, तो फिर दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताइए आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट का होता है क्रेडिट साइड में, लेकिन सेम यहाँ पे ये हमारा डेबिट साइड में हो जाएगा। तो डेबिट साइड में हो जाएगा। फिर इसमें कितना दिया हुआ है, हमारा दिया है इसमें 4%, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% दिया हुआ है। 4% के हिसाब से हमारा ये 9 हो जाएगा, 900, और इसमें कर दिया गया है 3,000। फिर मैं आगे इसके करूँ तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आप बताओ क्या करूँ,
अब आप बताइए मैं क्या करूँगा। अब मैं एग्जैक्ट अमाउंट निकालूँ तो पहला नंबर हम लोगों ने किए क्या थे, जल्दी बताओ आप लोग, जल्दी आप लोग बताइए। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब आपको पता है हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 72,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम हमारा जो प्रॉफिट है 72,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे 24, ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। फिर हम लोग ने प्लस कर देंगे 900, ठीक है। अब मैं इन सबको करूँगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 72, ठीक है, माइनस 2430 प्लस 900, आंसर हो जाएगा 4890, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा 4890, 4890, ठीक है, 900, यानी कि 48,900 ये हो जाएगा। अब बताओ 48,000 को हम करेंगे क्या, यानी कि हम 48,000 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड किया गया है, किसमें किया गया, कौन सा रेशियो में, जल्दी आप बताइए, कौन सा रेशियो में किया गया है, 5:4:1 में, ठीक है। तो हम 5:4:1 में करेंगे, 5:4:1 में, तो आंसर कितना हो जाएगा 58,900 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। एक और करते हैं, 58,900 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, आंसर होता है 24450। फिर मैं अगर करूँ तो 58,900 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 9560, ठीक है। अगर हम वही मैं 48,900 इंटू मैं करूँ 1 डिवाइडेड बाय 10 तो हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ, 4890। सबको मैं प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, एक मिनट, यहाँ पे हमारा इतना नहीं होगा। अब मैं जाहिर सी बात हम लोगों ने सुबह है, यानी कि हम टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 58 में इतना हमारा हो रहा आंसर, जल्दी बताइए। चलो इतना तो आपको हो गया। अब मैं डिवाइड की बात करूँगा, यानी कि जो प्रॉफिट थी उसकी मैं बात करूँगा। इतना हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अब बताइए हम क्या करूँ। अब मैं करूँ, अब मैं करूँ लेस, तो जो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था वो इक्वली करना था, किस 72 को इक्वली करना था, हमने किया, ठीक है। हम इक्वली करना था, जो हमारा ये प्रॉफिट दिया हुआ 72,000, अगर मैं इसे 72,000 को इक्वली करूँ तो हो जाएगा 72,300 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर हो जाएगा 24, ठीक है, यानी कि 24,000, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को इसमें कर दिया गया है कितने में, इसी 72,000 दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहले नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 आया था आर का, यानी कि रोहित का 10,000 था, रमन का 6,000 रुपया था, रैना कितना था, टोटल किए इतना आ गया, और ये हमारा डेबिट हुआ है और ये हमारा सारा क्या है, क्रेडिट हो गया है। फिर हम जो भी हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से जो हम आईओसी निकाले थे 24,000 माइनस करके 900 प्लस कर दिए, हमारा कितना आ जाएगा 58,900 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है, तो हमारा इन तीनों का इतना आ गया। फिर क्या करेंगे, जो भी हमारा क्रेडिट होगा, जैसे बात है ये क्रेडिट है, ये भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ये भी हमारा क्रेडिट हो गया। तो अगर मैं क्रेडिट को प्लस करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा डेबिट हो रहा है ना, तो मैं करूँ 24,244,50 प्लस करूँ 10,000 को, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3450 आ रहा है। अब इसमें से माइनस करूंगा 300 को, क्योंकि डेबिट हुआ है, ठीक है, डेबिट क्योंकि भाई जाहिर बात है आपको, तो मैं माइनस करूंगा 300 को, तो आंसर हो जाएगा 14150, ठीक है। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर 14150 आ रहा है, ठीक है, समझ में आया भाई, थोड़ा सा ट्रिकी है, लगाना जरूर। अब देखो मैं अब क्या करूंगा, इसको प्लस करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा, ठीक है, इन दोनों को मैं प्लस किया हूँ, इन दोनों को प्लस किया हूँ, और जितना हमारा आंसर आया है उसमें से मैं माइनस कर दिया हूँ ये, ठीक है, ये हम माइनस किए हैं। फिर हमने क्या किया है, बस इसको भी कर देते हैं, 6,000 प्लस किए, 19,560 प्लस किए, आंसर कितना आया 25,560, यानी कि 25,560, उसमें से माइनस किए कितना 3,100, आंसर हो जाएगा 25,260, हमारा आंसर होगा 25,260। फिर हमने क्या किया, सेम क्रेडिट वाले को प्लस किए, इन दोनों को प्लस किए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8,000 प्लस 4890, आंसर 1890, ठीक है, 18890 आया, 12890, ठीक है। अब 12890 हमारा जो आया है, इसमें से हम क्या करेंगे 300 माइनस करेंगे, तो 300 माइनस करेंगे तो 1590, नहीं 12590, टोटल कर दो भैया, तो टोटल कितना हो जाएगा 34,150 प्लस 24,260 प्लस
12,590 इक्वल टू, तो हमारा आंसर आ रहा है 7000, ठीक है, 72,000। अब इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट होता है और हमारा करने का तरीका यही है, ठीक है। अब ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर ये नहीं आएगा एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर मैं इंट्री की बात बताऊं तो पहले नंबर आप इंट्रियां बताओ कैसे क्या होगा। तो पहले तो इधर हमारा ज़्यादा है, फिर ये हमारा ज़्यादा है, फिर ये हमारा है, तो बताओ क्या किस हिसाब से आप इंट्री करोगे। चलो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, ठीक है, तो हमारा 3 4 हो जाएगा, 3 4 150 माइनस 2 4 0 आंसर हो जाएगा 1010150। ये हमारा हुआ क्या, जल्दी आप बताओ क्या हम करेंगे इसके लिए, जल्दी आप बताइए। ये तो हमारा क्रेडिट रहा, फिर हम क्या करेंगे जल्दी आप बताओ। 24 बार डेबिट हुआ, अब बताइए जल्दी, राइट बात है ना, इधर क्या जाता है, ये हमारा क्रेडिट होगा। फिर आप बताओ इधर हम क्या करेंगे, कम है ये ज़्यादा है, तो सिर्फ है कितना, तो 24260 माइनस 2 आंसर तो जाएगा 1260, ये क्रेडिट होगा। अब आंसर इसमें देख लो, 24,000 माइनस 12,590 आंसर हो रहा है, एक और कर देते हैं, 24 माइनस 12,590 11410, ये हमारा हो गया डेबिट, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे जल्दी बताइए। तो सेम हम इसको डेबिट करेंगे, तो लिख सकते हैं रैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट ये इनका है, कैपिटल अकाउंट डेबिट 11410, ठीक है। फिर टू क्या करेंगे, रोहित कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 10150। फिर टू कौन है, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 1260, ये हमारा टोटल आंसर होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। नरेशन आपकी, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप नरेशन आपको से लिखना, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, बहुत ही क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो सेपरेटिंग टॉपिक्स है, ठीक है, सेपरेटिंग एंट्रीज। हम इसका जो एंट्री करेंगे वो सेपरेट एंट्री करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमर एंड हर्ष, ठीक है, 2 लाख रुपए फिर 3 लाख रुपए है रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट द रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2017 it was subsequently ascertained that interest on the capital 12% per annum was not taken in while arriving at the divisible profit for the year. During the year 2016-17, Amar had withdrawn 20,000 रुपए, 20,000, Harsh draw were 10,000, ठीक है। The net profit amounted to 1,50,000. The partner should profit the loss in the ratio 3:2 है। You are required to pass necessary journal entry to the year of accounting, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपके 2019 में आया हुआ है, ठीक है, 2019 में ISC के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो उसमें करेंगे क्या, तो पहला नंबर हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ठीक है, जो भी हमारा ओपनिंग होता है, ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे होता है, तो पहले नंबर इसमें जो भी दिया रहेगा ओपनिंग के लिए, तो हम निकालते हैं जो भी पार्टनर्स होते हैं, मान लेते हैं ये अमर है, ठीक है, और ये कौन है, एक हर्ष है, ठीक है। अब अमर और हर्ष निकालिए, ये इधर जनरल एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का हम निकालेंगे, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, क्लोजिंग, इसमें क्लोजिंग दिया हुआ है, हाँ 2 लाख 3 लाख रुपये, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल ऑफ स्टोर इतना, ठीक है। तो क्लोजिंग दे रखा है, लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है, हमारे का 2 लाख रुपये दिया है, बिल्कुल 2 लाख रुपये लिख देंगे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख रुपये दिया हुआ है और इसका 3 लाख रुपये दिया हुआ है, ठीक है, 3 लाख रुपये लिख देंगे। फिर बोला एड ड्रॉ किया, विथ ड्रॉ यानी कि ड्राइंग जो हो जाएगा, तो किसने किया है 20,000 रुपये, ठीक है, इसने किया है 10,000 रुपये ड्रॉ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2,20,000 रुपये, ठीक है। इसमें हो जाएगा 3,10,000 रुपये होगा, ठीक है, इतना तो समझ में। फिर हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्या, ठीक है, लेस करेंगे हम, जो हमारा 1,50,000 रुपये नेट प्रॉफिट है, हम डिवाइड कर देते हैं 3 में, ठीक है, यानी कि 3:2 में हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। तो हमारा एक का हमारा होगा 90,000, एक का हमारा होगा 60,000, ठीक है। क्यों, ये आया कैसे, हमारा जो 1,50,000 रुपये था, यानी कि यहाँ पे लिखा तो मैं दिखाया गया 1,50,000 रुपये था हमारा नेट प्रॉफिट, उसमें से 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या लिख देंगे हम, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने लेस करेंगे, ये जो अमाउंट होगा वो लेस होगा, ठीक है, माइनस। तो हम इसमें से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा बता दो आपको, 1 और यहाँ पे 1,30,000 ये हो जाएगा। फिर इसमें से हम कितना हो जाएगा, 2,50,000 ये हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया था उसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना % दिया है, 12% दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेंगे। फिर हम आगे क्या करेंगे, 12% दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो निकालेंगे कितना, जल्दी बताओ। तो जब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा आ जाएगा 15,600 रुपये आएगा। एक का हमारा आएगा 30,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अब हम क्या करेंगे, जल्दी बता दो, जल्दी बताइए। अब बस ये हमारा अब कंप्लीट होता है। इसके अलावा अब जब हम एंट्री पास करते हैं, तो अगर मैं एंट्रीज का पास कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखोगे 2017 का है ये एंट्री पास हम करेंगे 1 अप्रैल को। तो फर्स्ट अगर मैं लिखूँ, फर्स्ट में अगर लिखूँ तो क्या लिखूँगा, अमर, तो हमारा हो जाएगा अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना पैसा होगा, 90,000 उसके अकाउंट में आया। ठीक है, यहाँ पे 90,000 आ जाएगा। फिर क्या होगा, हर्ष से कितना आया, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000। ठीक है, फिर लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एडजस्टमेंट अकाउंट 1,50,000 रुपये, ये हमारा 1,50,000 रुपये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो जाएगा। तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट 54,600। नेक्स्ट 2 अमर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा अमर कैपिटल अकाउंट से, जल्दी आप बताओ, 15,600। ठीक है, जो हमारा इधर से आया। फिर 2 हर्ष का अकाउंट हो जाएगा, हर्ष कैपिटल अकाउंट, हम लिखेंगे कितना, 30,000 रुपये का। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे प्रॉफिट, हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये डेबिट 45,600 रुपये। फिर 2 इंटरेस्ट के अकाउंट चल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,600 रुपये। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। फिर हो जाएगा 2 अमर कैपिटल अकाउंट, फिर 2 हो जाएगा हर्ष कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा 141,760। नेक्स्ट इसका हो जाएगा 640, ये हो जाएगा हमारा 104,400। ठीक है, अब ये हमारा इसका आंसर आ जाए। अब ये आंसर करेक्ट हो रहा है, जाहिर बात है। यहाँ हम लिखेंगे करेक्ट प्रॉफिट क्रिएटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर क्रिएटेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब तो समझ आ गया, हम लोगों ने सारा डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये सारा। फिर हम लोग जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो हमारा करेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट है। अब बताओ समझ में कहाँ नहीं आया, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर दोबारा मैं दोहरा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट करके इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा फास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है और आपका काम है हमारे इस लेक्चर को पूरा अच्छे से कंप्लीट करना, देखना, उसका नोट्स बनाना और इसी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे जो क्वेश्चन है फास्ट एडजस्टमेंट के उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, लेट्स बिगिन।